रुस्तम जिस तरह हाकम पहलवान से हमदर्दी जता रहा है वो ये मुझे मुश्किल में डाल सकता है। कल उसने दिलशेर के खिलाफ एफआईआर भी नहीं कटवाई। हाकम की बेटी के इश्क में सितारा से मंगनी तोड़ डाली। मैंने अपने बिजनेस का नुकसान करवा लिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लेकर, और तो और उस दिलशेर को भी ललकार डाला। हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं। रुस्तम रेशमा को पसंद करता है। आप हाकिम पहलवान की तरफ रिश्ता लेकर जाएं। जी डैड, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रेशमा के साथ, और आप भी हाकिम पहलवान के साथ कुश्ती हारने वाला किस्सा यही खत्म कर दे प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारा रिश्ता उस लड़की के घर लेकर जाऊंगा, मगर मेरी शर्त है। शर्त? तो तुम्हें इन यूनिवर्सिटी गेम्स में हाकम पहलवान के बेटे दिलशेर को शिकस्त देनी है। मुझे ये शर्त मंजूर है। फाइनली मैंने ये कनंड्रम हल कर लिया है। एक्चुअली हमारे गांव में होने वाले मेले में रेशमा के अब्बा पहलवान हाकिम ने कुश्ती के मुकाबले में डैड को पूरी तरह शिकस्त दी थी। तो मेरे डैड ने उस शिकस्त को अपनी अना का मसला बना लिया। वही रिवायती चौधरी वाली सोच। हाँ बट सी, अब कुछ यंग चौधरीज बदल भी तो रहे हैं। कल रात को एक मिनिस्टर बाप के बेटे ने पिटने के बावजूद एफआईआर तक नहीं कटवाई। ये तब्दीली नहीं है? हाँ वैसे इसका क्रेडिट तो तुम्हें जाता है। हाँ बाय द वे, डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है अगर मैं इन गेम्स में दिलशेर को हराता हूँ तो वो तमाम पुरानी बातें भूलकर नफरत की जगह मोहब्बत की बुनियाद डालेंगे और रेशमा के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। यार तुम बॉयज का इशू क्या है? हर बात हार जीत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? इसके अलावा भी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। और तुम्हें क्या जरूरत है अपने डैड को ये बात कहने की कि तुम उसको शिकस्त देना चाहते हो? तुम खुद सोचो, अगर दिलशेर भी इसी तरह अपनी अना का मसला बनाकर तुम्हारे पीछे पड़ जाता तो हो गई थी तुम्हारी रेशमा से शादी। अरे मुझे पता है, तुम कहोगी तो वो मान जाएगा। तुम्हें लगता है वो मेरी बात मान लेगा? तुम चौधरी जिद्दी और अना परस्त, और वो पहलवान उल्टे दिमाग के। बीच में फंस गई हम दो लड़कियां। अरे ठीक है, मैं जानता हूँ ना तुम मना लोगी। ओके, मैं भी फोन रखता हूँ। बाय।
मुझे जिंदा देख के हैरान हो रहा है। तू जिंदा है इसलिए जिंदा छोड़ा तुझे। मैंने हाथ नहीं उठाया इसलिए तुझे लगता है तुम मुझे मार सकते। तो अब उठा ले, देख लेते हैं किसके बाजुओं में कितना दम है। ये मत भूलो कि जब भी रिंग में हम आमने सामने हुए हैं तू हारा है मुझसे। वो तेरी गली थी, मेरा लड़ने का मूड नहीं था। ये रिंग मेरा है, मेरा बड़ा मूड है लड़ने का। अपनी गली में मारता तो मेरी दिलेरी पे हर्फ आता, इसलिए बख्श दिया तुझे। तू चैंपियन है ना इस रिंग का, इसी में जान लूंगा तेरी। दिलशेर, अभी भी वक्त है, बैठ के बात कर लेते हैं। एक बार मैं रिंग में गया ना, फिर वापसी का कोई चांस नहीं बचेगा। सुना तो होगा तूने, घोड़े अपनी शर्मों के लिए रेस में दौड़ते हैं। शहर का चैंपियन हूँ मैं। इस टाइटल के लिए मैं अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा। जान के अच्छा लगा कि तू जानता है जान की बाजी लगी है तेरी। ये खेल अब हम दोनों में से किसी एक के मरने पे ही खत्म होगा। अरे भाई आ रही हूँ, अब दरवाजे पे चौकीदार बने तो नहीं खड़े रह सकते ना। कौन है बेसब्रा, कौन? अस्सलाम वालेकुम। मैं रेशमा की फ्रेंड हूँ, रेशमा से मिल सकती हूँ? रेशमा की फ्रेंड? कौन हो सहेली? अरे भाई कोई नाम भी तो होगा ना तुम्हारा। जी जी, सितारा। अच्छा तो तुम हो सितारा, तो फिर रेशमा की तो फ्रेंड ना हुई, दोस्त तो तुम दिलशेर की हुई है ना। ओए पुत्र कौन है हाजरा, दरवाजे में क्यों खड़ा रखा हुआ है भाई? अब बुरा लगता है किसी को। हाँ पुत्र। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मैं सितारा, रेशमा की फ्रेंड। आप हमारे घर पे भी आए थे, अगर आपको याद हो। पहचाना? ओह अच्छा अच्छा, आ जाओ पुत्र, अंदर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। अब्बा जी मैं लेके आती हूँ। हाँ लेके आ ले। आ जाओ सहेली, आओ। All right, ladies and gentlemen, let's move on to the next fight. Introducing first, from the blue corner, making his way to the ring, from Lahore, Punjab. Please put your hands together for Rustam Riyasat Ali. And his opponent, fighting out the red corner, making his way to the ring, representing Pashin, Balochistan. Please put your hands together for Mansoor Khan. सुन, कान खोल कर सुन, ये शोर तुझे सब कुछ समझा देगा बेटा, सब कुछ।
दिलशेर यूनिवर्सिटी है, तो फिर सितारा रेशमा से मिलने क्यों आई है? कहीं उसे रुस्तम ने तो नहीं भेजा कोई पैगाम देकर? मगर सुनने में आया था इन दोनों की मंगनी हो गई है। गैस भी सही से नहीं आ रही है। जमशेद ने इनकार कर दिया है, गांव चला गया वापस। सबसे अच्छा तो वो ही निकला। इतनी समझ तो रखता है कि निकाह के लिए दिल की रजामंदी का होना बहुत जरूरी। बुरा ना मानना रेशमा, लेकिन मैंने नोटिस किया तुम्हारी भाभी काफी वेट सी हैं। जमशेद भाई है ना तुम्हारी भाभी का? बहुत फर्क है दोनों की सोच में। अभी मिली थी मैं तुम्हारी भाभी से। रुस्तम बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। जिस रात तुम्हारा निकाह था उस रात भी वो यहाँ आया था। तुम्हारे भाई को पता लग गया और उसने बहुत मारा भी था उसे। पूरी रात बेचारा हॉस्पिटल में रहा है। क्या जरूरत है उसको यहाँ आने की? मानती हूँ कि फाइटर है, लेकिन तकदीर से लड़ना इंसान के बस की बात नहीं है। हमने मंगनी तोड़ दी रेशमा। उसकी मॉम को भी पता लग गई ये बात। उसने सोचा कि जैसी वो चैंपियनशिप जीतेगा वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएगा अपनी अम्मी के साथ। रुस्तम ने यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लिया है। हाँ, ये क्या किया उसने? मैं उसको इसी चीज से मना करने तो गई थी उसे मिलने। सितारा, तुम कुछ भी करो, फोन करो, उसे रोको, उसे इस फाइट में हिस्सा लेने मत दो। अच्छा ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों? ऐसा क्या होने वाला है वहाँ? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले तुम फोन करो, मेरी बात करवाओ रुस्तम से, प्लीज प्लीज सितारा जल्दी करो। ओके ओके, रिलैक्स। हाँ, मैं करती हूँ कॉल।
फोन नहीं उठा रहा है। मगर तुम बताओगे एटलीस्ट बात है क्या? क्यों इतनी परेशान हो? हाजरा मेरी खाला की बेटी है। सुल्तान भाई से उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन सुल्तान भाई की डेथ हो गई थी। फिर तुम मैं ना चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ, पीकर बताओ कैसी है। जी शुक्रिया। ये लो। कैसी है? बहुत अच्छी है। और सुना भाई, क्या चल रहा है? दिलशेर के साथ अभी भी चक्कर वक्कर है या हट आ गई हो? और वो तुम्हारी मंगनी हुई थी ना, किसके साथ? वो कौन, मिनिस्टर के बेटे के साथ? जी हाँ, मंगनी हुई थी, लेकिन अब टूट चुकी है। अच्छा। और बाय द वे, दिलशेर से मेरा कोई चक्कर नहीं है, मोहब्बत करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। लो, मोहब्बत से बढ़ के कोई चक्कर हो सकता है? भाई लड़का लड़की को लगता है कि घर वालों को, पड़ोसियों को, पूरी दुनिया को चक्कर दे रहे हैं। चक्करबाजियों का इल्म होता है ना, इसलिए तो पकड़े जाते हैं। जी। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। अरे नहीं, बैठो ना, कुछ देर और बैठ जाओ। वो दिलशेर बस आता ही होगा ना, तुम इतनी दूर से आई हो, मिले बगैर जाओगी, क्या फायदा? शायद आप भूल रही हैं, वो मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, हमारी ऑलमोस्ट रोज ही मुलाकात हो जाती है। अच्छा, सीखो कुछ अपनी सहेली से। जब यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो सकती है तो रेस्टोरेंट के रिस्क क्यों लेती हो? मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। अच्छा, अच्छा लगा आपसे मिलके। छोटा सा प्रेजेंट है तुम्हारे लिए। परफ्यूम होगा ना इसी में? खोल के देख लेना। याद से। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। रुस्तम सोच रहा है ये सिर्फ अना का मसला है। उसे क्या मालूम कि उसका बाप कितना जुल्म कर चुका है पहलवानों के ऊपर। रुस्तम पर जब ये हकीकत खुलेगी तो जैसे रुस्तम की आदत है वो तो अपने बाप के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ये सब क्या था हाजरा? घर आए मेहमान को कोई इस तरह जलील करता है? कहीं तो हमारे खानदान की इज्जत रख लो। देखो तो जरा, इज्जत की बातें कौन कर रहा है? तुम्हारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती, और वो कहीं से हमारी मेहमान नहीं लग रही थी। हाँ, अलबत्ता नखबजन जरूर मालूम। उस परफ्यूम के डिब्बे से क्या निकला? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता हाजरा। वो अभी खबर मिली है, तुम्हारा चैंपियन बेटा जो है वो फाइट जीत गया है। वो हाकिम पहलवान का बच्चा, वो क्या मुकाबला करेगा मेरे बेटे का। एक बार आपने फिर उसे इस्तेमाल कर ली, और मेरे बच्चे की मासूमियत तो देखें। आपका खून होते हुए भी वो आपकी मक्कारियां नहीं समझ पाता। आपने रुस्तम से वादा तो कर लिया है, हाकिम की तरफ जाएंगे उसका रिश्ता लेकर, लेकिन आपने ये वादा नहीं किया कि आप हाकिम पहलवान को हर हाल में राजी करेंगे रुस्तम के
खुशियों के लिए। तुम चाहती हो कि मैं हाथ फैलाऊं उसके सामने, अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगूं उससे? ये कभी नहीं होगा मेहरुन्निसा। वो लड़की जो है किसी भी तरह रस्तम के काबिल नहीं है। मुझे तो रेशमा में कोई बुराई नजर नहीं आई। मुझे तो ये रिश्ता बहुत मुनासिब लग रहा है, और वैसे भी इस तरह आपकी गलती का कुफारा भी अदा हो जाएगा। और सोसाइटी में हमारी एक इज्जत है, मकाम है। तो वो हाकिम, वो है क्या उसके पास है? लोग थू थू करेंगे हम पर कि मिनिस्टर चौधरी रियासत अली ने अपने इकलौते बेटे की शादी वो अंदरून शहर की एक छोटी सी गली में कर दी। वो एक मामूली आदमी से रिश्ता जोड़ लिया। माना कि वो एक गली तक महदूद है अब, लेकिन वहां गांव में, वहां उसके पास इज्जत, मकाम, मर्तबा सब कुछ था। ठीक है, पैसे में थोड़ा कम है वो, लेकिन इज्जत थी उसकी। आपके साथ वाली कुर्सी मिलती थी उसे। और सिर्फ पहलवानी की वजह से। पहलवानी थी उसके पास जिसकी वजह से वो मेरे बराबर में बैठा करता था। और अब तो वो भी नहीं रही है उसके पास। चौधरी साहब, इतना बड़ा बोल मत बोलें। दिल शेर लड़ रहा है इस दफा चैंपियनशिप। कहीं ऐसा ना हो कि इज्जत, मकाम, मर्तबा सब एक बार वापस पलट जाए उनकी तरफ। कैसी जा रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? बहुत अच्छी। बीवी के आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी तो अब मुकम्मल हुई है। सितारा ने रुस्तम से अपनी एंगेजमेंट खत्म कर दी है। अब वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि दिलशेर से मैं उसका रिश्ता तय करूं। लेकिन अभी तो गेम्स चल रही हैं, हमें फाइनल तक तो वेट करना होगा। मैं दिलशेर से बेखबर नहीं हूं मुशर्रफ। मगर वो अब भी इंतकाम की राह पे चल रहा है, और अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं कभी भी सितारा के लिए उसका इंतखाब नहीं करूंगा। Am I clear? बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, थोड़ा सा। कर लेते हैं। वैसे दिलशेर रेशमा के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। आमिर, इतनी ब्राइट स्टूडेंट को घर बिठाना कोई समझदारी की बात तो नहीं है। और उसकी भाभी से मिली हो तुम? कितना वेट कैरेक्टर है। समझ नहीं आता कि रेशमा ने बर्दाश्त कैसे करती है। मुझे लगता है तुम्हें दिलशेर से बात करनी चाहिए। I mean, इतनी ब्राइट स्टूडेंट को वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है वो मेरी बात मानता है? Of course,
मुझे तो ये भी लगता है कि वो अभी तक तुम्हें ही चाहता है और किसी लड़की से बात तक नहीं करता वो। तुम दोनों के दरमियान में ना सिर्फ दूरी हुई है, ला ताल्लुक ही नहीं। तो समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है। आमीन, अगर वो वाकई मुझे चाहता है अपनी जिंदगी में तो अपना क्यों नहीं लेता, कबूल क्यों नहीं करता इस बात को? और अगर अपनाना नहीं चाहता तो फिर मुझे क्यों चाहता है? मुझे नहीं समझ आती इसकी। मुझे तो ये लगता है कि अगर वो चैंपियन बन गया ना तो शाहनवाज अंकल उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। रुस्तम ने यूनिवर्सिटी गेम्स में हिस्सा लिया। हाँ, ये क्या किया उसने? मैं उसको इसी चीज से मना करने तो गई थी उसे मिलने। सितारा, तुम कुछ भी करो, फोन करो, उसे रोको, उसे इस फाइट में हिस्सा लेने मत दो। कैंटीन चलें? कुछ खा लेते हैं। तूने हमारे हंसते बसते घर को बर्बाद कर डाला है ना चौधरी, मैं तुझे बर्बाद कर डालूंगा। ये लिस्ट है मैम, खाला ने सामान लिखवाया, लेते आइए। ले आएंगे ना वापसी भाई? बड़े तकल्लुफात बरत रही हो। मुझे भाभी, दिलशेर को भाई, क्या जताना चाह रही हो? क्योंकि वो भाई बन गया और तुम भाभी। तुमने रेशमा से बात की कि मैंने मॉम एंड डैड से बात कर ली? लेकिन काफी डिस्टर्ब लग रही थी वो मुझे। सब मेरी सिंसेरिटी पे शक है। मैं बताया नहीं कि इस बार मैं सीरियस हूँ। बताया था रुस्तम, मगर वो बहुत उलझी हुई है। और अगर देखा जाए तो उसके खदशात कुछ गलत हैं भी नहीं। रुस्तम, इस जंग में जब तक तुम में से कोई एक हार नहीं मानेगा ना, किसी को मंजिल नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना। तुमने गिफ्ट दिया उसको?
दिलशेर से बेखबर नहीं हूँ बशाफ, मगर वो अब भी इंतकाम की राह पे चल रहा। अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना, तो मैं कभी भी सितारा के लिए उसका इंतखाब नहीं करूँगा। दिलशेर, कैसी चल रही है तेरी फाइट? जी जा रही है। मेरी फाइट देखने आते क्यों नहीं हो आप? सबके कोचेस तो होते हैं वहां पे, आप ही नहीं होते बस। वो सारे कोचेस तो रिंग के बाहर खड़े होते हैं, मैं तेरे साथ तेरे रिंग में होता हूं। लेकिन फिर भी अगर तू कहता है तो मैं आ जाऊंगा फाइट देखने। बात सुन, एक बात सच सच बता। अगर किसी दिन रुस्तम रिंग में मद्दे मुकाबिल आ गया तो तू क्या करेगा? उससे फाइट करेगा या अपने भाई के मौत का इंतकाम लेगा? जान से मार दूंगा उसको। नहीं, यही समझे थे ना आप? लड़ूंगा मैं उससे, रिंग में जीतूंगा। यही उस चौधरी का घमंड तोड़ेगा और यही मेरा इंतकाम होगा। कोई और लड़का देख लो, लेकिन जल्द से जल्द रेशमा की शादी करवा दो। बात करो आप खाला से, बोलो जमशेद को समझाएं वापस ले आए, साथ किसी निकाह कर लेंगे। वो का सुनता है हमारी। रेशमा की सहेली आई थी आज घर पर। सहेली? सितारा। घर आई थी हमारे। अब वो अपना ससुराल देखने आई थी या रेशमा का घर बसाने, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अक्सर देखा है, ऐसी इश्कबाज सहेली मिलने आए तो 2-4 रोज में लड़की भाग जाती है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, आप जाओ।